हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 4 10-10 में गिनो। चूजे और चालाक लोमड़ी। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें चूजे दिखाई दे रहे हैं और चालाक लोमड़ी दिखाई दे रही है। टिकलू किसान के खेत में बहुत सारे चूजे थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। उस दिन से उसने रोज़ एक एक कर चूज़ों को चुराना और खाना शुरू कर दिया। टिकलू को जब यह पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? ये देखो टिकलू है ये। क्या बात करती हो? यहाँ पे लोमड़ी बोल रही है, क्या बात करती हो टिकलू? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? टिकलू ने सुबह और शाम चूज़ों को गिनने की सोची, लेकिन चूज़े तो इधर उधर घूमते रहते थे, गिने कैसे? उसने कहा, मैं 10-10 चूज़ों को एक एक टोकरी में रखकर गिनूंगी। अगर गिनती कम हुई तो इस लोमड़ी की खैर नहीं। तो यहाँ पे टिकलू क्या कर रही है? चूज़ों को टोकरी में रख रही है और कितने का ढेर बना रही है? 10-10 का। अगले दिन सुबह टिकलू ने अपने चूज़ों को गिना। 10 चूज़ों से भरी यहाँ कितनी टोकरियाँ हैं? आप यहाँ पे देखो, 10 चूज़ों से 1 2 3 4 5 5, ठीक है। 5 है, 10-10 से भरी तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 50। हमने देखा था बंडल है ना, बंडल बनाना सीख गए थे ना हम, तो ये मान के चलो ये बंडल है। ये क्या है? बंडल। और जो कुछ चीज़ चूज़े बाहर दिखाई दे रहे हैं, 10 चीज़ों से भरी यहाँ कितनी टोकरियाँ हैं? तो 5। यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। यहाँ सब मिलाकर कितने चूज़े हैं? देखो 5 का 50 तो ये, और बाहर कितने? 1 2 3 4। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पे 4, 54। ठीक है बच्चों। शाम को टिकलू ने फिर चूज़ों की गिनती करी। ठीक है, 10 चूज़ों से भरी टोकरियाँ हैं। कितनी टोकरियाँ हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे चूज़ों से भरी टोकरियाँ कितनी हो गई? 4। कुल मिलाकर 4 टोकरियाँ हैं, तो 4 के बंडल कितने बनते हैं? 4 का 40। और बाहर कितने? 1 2 3। यहाँ पे 3 चूजे दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो कितने हो गए यहाँ पे? 43 है ना, 43। यहाँ पर ऊपर कुल कितने थे? 54। और घटाव का चिन्ह लगा के यहाँ पे कितने यहाँ पे हुए? 43। तो यहाँ पे लोमड़ी कितने चट कर गई? तो यहाँ पे लोमड़ी कितने चूजे चट कर गई? अब यहाँ पे हम घटाव करेंगे और फिर हम हल करेंगे। हमें पता है घटाव कैसे करते हैं, ठीक है। हमने पहली कक्षा के वीडियो में सीखा था कि घटाव हम कैसे करेंगे। ऊपर संख्या हम लिखते हैं, यहाँ पे इकाई और दहाई है। ऊपर की संख्या लिखते हैं तो ऊपर 4 है, 1 2 3 4। नीचे 3 है तो 3 संख्या को हम काट देते हैं घटाव के लिए। 1 2 3, बचे कितनी? 1। हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब ऊपर कितने हैं? 5। तो हम यहाँ पे 5 संख्या लाइन खींच देते हैं। काटना कितनी है? 4। 4 लाइन काट दो, बची 1। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 11। उत्तर क्या आया हमारे पास? 11 आया ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि 11 लोमड़ी 11 चूज़े क्या कर गई? यहाँ पे लोमड़ी 11 चूज़े चट कर गई। देखो कितनी चालाक लोमड़ी थी, है ना बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं, बोलो भाई कितने? भानु जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और इन्हें बाजार में बेचता है। ये भानु दिख रहा है, ये क्या करता है? लकड़ियाँ इकट्ठा करता है जंगल से। वह 10 लकड़ियों को एक गट्ठर बनाता है। तो ये क्या करता है? 10 लकड़ियों को देखो बंडल बना देता है। ये खुली लकड़ियाँ है ना, ये देखो यहाँ पे इस चित्र में, ये 10 खुली लकड़ियों का एक बंडल बना देता है ऐसा। 3 गट्ठर में लकड़ियाँ हैं, 3 बंडल बना दिए। तो एक बंडल कितने का रहता है? 10 का। तो 3 गट्ठर में 30। ठीक है बच्चों। अब ये कितनी लकड़ियाँ हैं? अब यहाँ पे बताओ, 1 2 3 बंडल है, लेकिन यहाँ पे बाहर कुछ लकड़ियाँ और हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 30 में 9 को जोड़ दो तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? 39। 3 पे 9, 39 लकड़ियाँ। क्योंकि हमें पता है कि बंडल और हम
बची हुई संख्या को कैसे जोड़ते हैं, ये हमने पहली कक्षा में सीखा था। 4 गट्ठर का मतलब, 4 बंडलों का मतलब 40 लकड़ियाँ। ठीक है। मालती के घर शादी है, वह फूलों की माला बना रही है। वह 10 फूलों से एक माला बनाती है। देखो मालती ने क्या किया, 10 फूलों से एक माला बनाई। तो यहाँ पे कितनी मालाएं, 1 2 3 4 5 फूलों की मालाएं। और बाहर देखो ये कितने हैं यहाँ पे फूल, 8 फूल। तो 5 का 50 और 8 जोड़ लो तो 5 पर 8 58। कितने फूल हैं, 58। फिर ये नीचे पूछ रहा है ये कितने फूल हैं और कुल कितने फूल, गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6 का बंडल मतलब 60। 1 2 3 4 5 6 7, बाहर कितने हैं, 7। तो 6 पर 7 67। कितने फूल हो जाएंगे, 67। अगर तुम्हारे पास 21 फूल हो, 21 फूल का बोल रहा है, तुम 10 के फूलों की कितनी मालाएं बनाओगे, नीचे बनाकर दिखाओ। तो हमारे पास यहाँ पर एक माला बनाएंगे, ठीक है, 10 की। फिर हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 11। ऐसे घटाव करते जाएंगे, ठीक है। एक बंडल अपन ने कम किया तो यहाँ पे कितना बचा, 11। ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर एक और माला बना ली 10 की। फिर हमारे पास कितना बचेगा, 1। तो हमारे पास यहाँ पे देख लो, ये ऐसा हम यहाँ पे बना के बता देंगे कि 21 फूलों से हम 2 मालाएं बनाएंगे और 1 फूल हमारे पास बच जाएगा। लीला, यहाँ पे देखो ये लीला दिख रही है, लीला। क्या तुम उन पेंसिलों को देख रही हो, ये कितनी पेंसिल हैं, अगर तुमने सही अंदाज़ा लगाया तो सब तुम्हारी। अब देखो यहाँ पे लीला, ये तो लीला की कौन है, मम्मी है, और ये लीला ये छोटी सी बच्ची है। अब वो यहाँ पे बता रही हैं कि लीला को पेंसिलों के बारे में बताना है। अगर वो सही बता देगी तो सारी पेंसिल उसकी मम्मी उसे दे देगी। चलो लीला की मदद करते हैं, चलो अपन भी मदद करते हैं लीला की। वहाँ 10 पेंसिलों के कितने पैकेट है, अब यहाँ पे देखो पैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब हमने देखा था कि ये पेंसिल देखो 10 का एक बंडल दिख रहा है, ये पेंसिल का एक बंडल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 5 और ये 6। कितने पैकेट है, 6। यहाँ पे लिख दो। पैकेट से बाहर कितनी पेंसिलें हैं, 4। ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दो 4। कुल कितनी पेंसिल हो गई, तो यहाँ पे 6 के कितने हो जाएंगे, 60 और 4 को जोड़ो तो 6 पे 4 64। इस प्रकार से हमने लीला की मदद करी और उसकी मम्मी को सही जवाब दिया, तो लीला को सभी पेंसिलें मिल गई। कनक को अलग अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक़ है। कनक क्या करती है, अलग अलग बिंदियों को जमा करती है। उसके पास कितने पैकेट है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट है। कुल कितनी बिंदियाँ हैं, 7 पैकेट। एक हमने देखा एक बंडल में 10 होते हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे, 70। तो 70 बिंदियाँ हैं। हर एक पैकेट में 3 बिंदियाँ हैं। देखो अब तुम 10 बिंदियों का समूह कुछ अलग तरीके से बनाओ। यहाँ पे देखो इस प्रकार से बना हुआ था, तो हमने सीखा था इसे इस प्रकार से हम समूह बना सकते हैं। ठीक है, ये समूह हमने देखा था ना, इस प्रकार से यहाँ पे आप और अलग समूह बना के बताना। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।